जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, जो हमारा अर्थ का 3/4 हिस्सा है वो पूरा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें से 96.5% पूरे संसार का पानी हमारे ओशियन में पाया जाता है और फ्रेश वाटर पाया जाता है 2.5%, जो कि रिवर और लेक में पाया जाता है, और 70% जो साफ पानी है वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर के फॉर्म में पाया जाता है, जिनमें से 30% ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, मतलब कि जमीनों के नीचे। दुनिया में जितनी भी बारिश होती है उसका 4% बारिश हमारे इंडिया में होती है, जिसकी रैंक है 133। यह भी माना जाता है कि आने वाले साल 2025 में पानी की किल्लत हो सकती है। बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी की कमी या किल्लत। जानते हैं वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? अ सिचुएशन व्हेन इनफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग पानी की डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है। तो वाटर स्कैसिटी किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू द लो रेनफॉल, कम बारिश होना, ओवर एंड एक्सेसिव यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का यूज करना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल्स एंड नियर बाय द पॉपुलेटेड एरिया, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पे कोई कैनाल्स यानी कि नहर नहीं है। क्रिएटिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ द वाटर 20 to 25%, यानी कि पानी से ही बिजली पैदा की जा रही है और पानी का 20 to 25% यूज किया जा रहा है। इसका यह भी कारण हो सकता है वाटर लैगिंग, मतलब जल जमाव, ओवर इरिगेशन यानी कि बहुत ज्यादा खेतों में सिंचाई करना, और एक कारण है डिफॉरेस्टेशन, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में की जा रही है, यानी कि पेड़ पौधे काट देना, उसी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंजर्व द वाटर। तो पानी को कैसे बचाएंगे, आइए जानते हैं। मिनिमाइज द यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी को कम मात्रा में यूज कर क्लोज द टैप आफ्टर एवरी यूजेस, यानी कि टैप्स का मतलब होता है टोटी। अगर हम इस टोटी को चालू कर रहे हैं तो हमें इसे बंद भी करना पड़ेगा जब हमारा काम हो जाए। यूजिंग कैनाल, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन पर्पज, यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं तो हमें कैनाल्स, नहरें, ड्रिप और स्प्रिंकल का यूज करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी का बचाव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पानी का यूजेस कहाँ पे है और किस काम के लिए। नीड मोर वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूजेस, यानी कि बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। बड़ी मात्रा में पानी का यूजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में भी किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने बहुत बड़ी मात्रा में पानी का यूजेस किया है, जहां पर यह भी देखा गया है कि इंडस्ट्रीज के लोग पानी का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब जानते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब होता है ओल्डन टाइम्स, 1st सेंचुरी BC, सिंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू यूज फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा का यूज किया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट, यानी कि चंद्रगुप्ता के समय से ही यह परंपरा अभी भी चलती हुई आ रही है। इलाहाबाद तक नहीं बल्कि यह पाया गया है कालिंगा में, पार्ट ऑफ द ओडिशा, नागार्जुना कोंडा विच इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, बेनूर विच इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, कोल्हापुर इज द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक को एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट लेक घोषित किया गया, और यही बात है 14th सेंचुरी की, तो जो हॉज टैंक है जिसने बनवाया था इल्तुतमिश जी ने। अब जानते हैं डैम्स के बारे में। तो पहले जानते हैं डैम्स क्या होता है। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द रिवर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट रिटार्ड द फ्लो ऑफ रिवर। डैम एक पानी का रुकावट का काम करता है, जैसे कि फ्लो ऑफ रिवर का रुकावट करना, यानी बैरियर, बांधा का काम करता है। अब जानते हैं डैम्स कैसे मदद करता है पानी का बचाव में। बिल्ड टू कलेक्ट रिवर वाटर एंड रेन वाटर, यानी कि बारिश का पानी और नदी का पानी एक जगह इकट्ठा करना। दिस कुड बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पज, जिसको सिंचाई के पर्पज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब जानते हैं डैम्स एज मल्टीपल प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि फिश ब्रीडिंग मतलब मछली पालन, वाटर सप्लाई टू द डोमेस्टिक एंड टू द इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि बिजली का पैदावार, रिक्रिएशन डैम्स एंटरटेनमेंट पर्पस, यानी कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, एंड जो घूमने वाले आते हैं वहाँ पे सब घूम के चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट पर्पस। सो इसी को हम जानते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से। अब बात करते हैं भाखरा नंगल एंड हीराकुड प्रोजेक्ट की। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया अक्रॉस द सतलज ब्यास बेसिन पर। इनको हाइड्रो पावर जनरेशन एंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। यही दूसरी साइड हीराकुड प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था अक्रॉस द महानदी रिवर बेसिन पर, जिनका काम था वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। अब जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स, नुकसान जानते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट वाइज में यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। और
डैम्स की वजह से गुजरात में बाढ़ आई थी 2006 में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जल संचयन, प्रैक्टिस टू कलेक्ट वाटर एंड रीयूज इट फॉर द डिफरेंट पर्पस, यानी कि पानी को इकट्ठा किया जाता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, फ्लड वाटर। अब जानते हैं वाटर हार्वेस्टिंग एंशिएंट टाइम में कैसा था। तो पहले के लोग जानते थे कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है डैम्स एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और उन लोगों को यह भी पता था कि सॉइल का टाइप्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। यही बंगाल में बाढ़ के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। बंगाल में जैसे कुछ चैनल्स है, इनउंडेशन कैनाल्स और इनउंडेशन चैनल्स आर बिल्ट टू डायरेक्ट द फ्लड वाटर। वेस्टर्न हिमालय में डाइवर्जन चैनल को गुल्स और कुल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जोहाद और कादिन। अदर पार्ट ऑफ द राजस्थान रेन वाटर स्टोरेज टैंक जोहाद के नाम से जाना जाता है, वही जैसलमेर को खादिन्स के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, टंकाज ऑफ राजस्थान। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन राजस्थान, पार्टिकुलरली इन बीकानेर, फालोडी एंड बार्मर। टंकास का यहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर कुछ हद तक सूखा होता है, जैसे कि राजस्थान। पार्टिकुलरली देखा गया है बीकानेर, फालोडी एंड बार्मर में। इन सब जगहों पर टंकास को जमीन के अंदर लगाया जाता है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। और कुछ जगह देखा गया है कि टंकास के ऊपर ही लोग घर बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि गर्मियों के दिन यह पानी ठंडा होने की वजह से घर को थोड़ा सा ठंडगी फील होता है, जिससे पीपल लोग अपने को रिलैक्स फील करते हैं। और जब बारिश होती है तो पहला पानी टंकास में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह गंदे पानी होते हैं। और रेन वाटर को राजस्थान में पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। मैं होप कि आपको यह चैप्टर पूरी तरह समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।